अफगान रजीम की जानिब से बलूचिस्तान में ड्रोन्स परवाजें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से बलूचिस्तान में भेजे गए 4 ड्रोन्स मार गिराए। पाकिस्तान ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्रोन्स को मार गिराया। ISPR के मुताबिक इश्तियाल अंगेजी जारी रहने पर भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मुसल्लह फौज वतन अजीज़ के एक एक इंच के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान का फ़ज़ाई दिफाई नेटवर्क मुतहरक कर दिया गया। अफगान तालिबान के हथकंडे अफगान अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज मुकम्मल चौकस, वतन अजीज़ के दिफा के लिए हमा वक्त पुराज़्म है। लाहौर में सानिहा कहना के दूसरे रोज फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। वाक़े में जामक 14 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा के बाद मुकामी कब्रिस्तान में बच्चों की तदफीन कर दी गई। गुज़श्ता रोज काहना में ट्यूशन सेंटर की खस्ता हाल छत मुरम्मत के दौरान इजाफी बोझ के बायस गिर गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सानिहा कहना पर आज अहम इजलास तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने इंक्वायरी रिपोर्ट ज़िला इंतजामिया को भेज दी। लाहौर में सानिहा कहना का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमे में मालिक मकान समेत 5 अफराद को नामजद कर दिया। मुकदमे में कत्ल बिलसबब और इंसानी जानों को खतरे में डालने की दफात शामिल की गईं। मुकदमे में नामजद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात जारी। मुकदमे में मकान में रिहाइश पजीर 3 भाई भी नामजद। खातून ने कमरे में ट्यूशन सेंटर बना रखा था। खस्ता हाल छत मुरम्मत के दौरान इजाफी बोझ के बायस गिरी। हादसे के वक्त ट्यूशन सेंटर में 25 से 30 बच्चे ज़ेरे तालीम थे। पुलिस के मुताबिक मालिक मकान और उसके भाइयों की गफलत के बायस अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जिगर के टुकड़ों की जुदाई पर घरों में कोहराम, माओ की चीखों से दरो दीवार हिल गए। तालीम हासिल करने गए थे, लाशें बनकर निकले। तामीराती गफलत ने कई खानदानों की खुशियां छीन ली। TR गार्डन की छत मासूम बच्चों के लिए मौत का परवाना बनी। काहना में ट्यूशन पढ़ते 14 बच्चे अब कभी घर नहीं लौटेंगे। रेस्क्यू 1112 का हंगामी ऑपरेशन, मलबे से लाशें निकलने पर हर दिल दहल गया। सानिहा लाहौर, सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों की ज़िया पर अफसोस। जाँ बहक बच्चों की बुलंदी दर्जात की दुआ, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। मरियम नवाज का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब की जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी गमज़दा, मुतासरा ख़ानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तकनीकी सतह की बातचीत जारी है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का दावा। कहा, दोहा मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ ईरान की अवामी सतह पर तरदीद दानिस्ता फ़ारसी तर्ज़े मुज़ाकरात हैं। तकनीकी नौइयत के मुज़ाकरात पहले से जारी बातचीत की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम भी हुए तो अमरीका मजबूत पोजीशन में होगा। अगर एक मुस्तकिल हल के लिए जारी मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ईरान बुनियादी तौर पर तब्दील हो जाएगा। ईरान आबने हुर्मुज़ में अपने हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगा। मुफाहमती यादाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक ईरान मजीद मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि आबने हुर्मुज़ से बगैर टैक्स गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि आबने हुर्मुज़ में बैरूनी मुदाखलत मसले को मजीद पेचीदा बना देगी। कतरी सालसों से आज दोहा में बातचीत का इम्कान है। सियासी बयानबाजी के बजाय अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। इस्माइल बकाई का IAEA के सरबराह राफेल गरोसी को मशवरा। अमरीकी नुमाइंदा बराए मशरक़ी वस्ता स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की दोहा में कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर भी बातचीत। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी और अमरीकी तकनीकी वफूद की बातचीत जारी है। कतर के वज़ीर आज़म ने सालिसी की कोशिशों का इयादा और मुफाहमती यादाश्त के मुताबिक मुज़ाकरात की हिमायत का इजहार किया।
अमरीका किसी बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट की मेजबानी का अहल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के वज़ीर के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। एक्स पर अपने बयान में कहा कि मार्क वैन मिलर ने साबित कर दिया मेज़बान मुल्क अपनी ज़िम्मेदारी और वक़ार को किस तरह ज़ाया कर सकता है। मिलर ने ईरान के फीफा वर्ल्ड कप से बाहर होने पर खुशी से रक्स करने का जिक्र किया था। दहशतगर्द मसनूई जहानत से फ़ायदा उठाने में महारत हासिल कर चुके अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने रुकन ममालिक की इंसदाद दहशतगर्दी एजेंसियों के सरबराहान की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि दहशतगर्द खुद को नए हालात के मुताबिक ढाल रहे हैं। यही टेक्नोलॉजी दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर हथियार भी साबित हो सकती है। पंजाब में बड़ा ज़रई इनकलाब, 10 लाख किसान कार्ड, 360 अरब का लोन, 99% लोन की रिकवरी। थल से पोटोहार तक, जनूबी पंजाब से सेंट्रल पंजाब तक किसानों की तरक्की का सिलसिला वज़ीर आला मरियम नवाज ने तेज़ कर दिया। 24,000 ग्रीन ट्रैक्टर, 10 लाख की सब्सिडी, 12,000 सुपर सीडर्स और 10 मजीद मॉडल एग्री मॉल्स पंजाब के किसानों को दिए जा रहे हैं। डिजिटल बैंकारी में मजीद तरक्की के रोशन इम्कानात। मुल्क में डिजिटल लेन देन में तेजी से इजाफा, 88% अदायगियाँ डिजिटल तरीके से की जाने लगी। PBA के मुताबिक डिजिटल अदायगियों की मजमूई मालियत में 12% इजाफा हुआ। मुल्क भर में आंधी और तूफानी बारिशों का अलर्ट। नया ताकतवर सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिशें मुतवक्के। कश्मीर में आज से 6 जुलाई तक वक्फे से बारिश के इम्कान है। NDMA ने अर्बन फ्लडिंग का बड़ा खतरा जाहिर कर दिया। शदीद गर्मी ने यूरोप वालों की चीखें निकलवा दी। हंगरी में पारा 42 डिग्री से ऊपर चला गया। इटली के 22 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। शहरियों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड से मैच है। यूरोपीय ममालिक में भी हीट वेव के खदशात बढ़ने लगे। वस्त मशरकी रियासतों में पारा 38 डिग्री तक जा सकता है। शदीद गर्मी के बायस क्रोशिया, अल्बानिया और बॉस्निया के जंगलात में आग लग गई। भारतीय हुकूमत को मुबैना तौर पर ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक हकायक छुपाने के इल्जामात का सामना। अपोजिशन रहनुमाओं और बाज़ साबिक फौजी अफसरान का सख्त रद्द-ए-अमल। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय जरीदे द हिंदू में शाया होने वाली मालूमात के हवाले से दावा किया जा रहा है कि भारतीय वज़ीर दिफा ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक बाज़ मालूमात तवील अरसे तक मंजर आम पर नहीं आने दी। रिटायर्ड विंग कमांडर ने हुकूमत को सियासी मुफादात के लिए फौज को इस्तेमाल करने के जिम्मेदार करार दिया। मोदी हुकूमत मुसलमान मुखालिफ एजेंडे पर कायम। भारतीय रियासत गुजरात में मजीद मसाजिद और मज़ारात की मिसमारी पर तशवीश। इंसानी हकूक़ से मुतालिक तंजीमों और मकामी अफराद की जानिब से मुख्तलिफ इल्ज़ामात सामने आ गए। हिंदुस्तान गज़ट के मुताबिक गुजरात में चंद रोज़ के दौरान 3 मसाजिद और मुतादिद मज़ारात मिसमार किए गए। ICC वेमेंस T20 वर्ल्ड कप पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलियाई वेमेंस टीम 8वीं बार फाइनल में पहुंच गई। ऑस्ट्रेलियन टीम ने 126 रन का हदफ सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। दूसरा सेमीफाइनल आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट के खिलाफ मैच 2-1 से जीत लिया। मैक्सिको ने एक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप मेगा इवेंट की रौनकें। फ्रांसीसी फुटबॉलर एम्बापे की शानदार परफॉर्मेंस। एम्बापे की फीफा वर्ल्ड कप में 18 गोल्स हो गए। मेसी 19 गोल्स के साथ एम्बापे से सिर्फ 1 कदम आगे है। मौजूदा वर्ल्ड कप में एम्बापे और मेसी के 6-6 गोल्स हैं। एम्बापे के 2 शानदार गोल्स ने फ्रांस को वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। नॉकआउट मरहले में स्वीडन को 3-0 से मात दे दी। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तूर में रामा झील कुदरती खूबसूरती और दिलकश मनाजिर का हसीन इम्तिजाज। खूबसूरती का मजहर सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। सतह समुंदर से 11,000 फीट बुलंदी पर वाक़ई झील बर्फपोश पहाड़ों के दामन में वाक़ है।